गेहूं के आटे और आलू की मजेदार और चटपटी फिलिंग के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा समोसा, लेकिन कुछ अलग डिफरेंट तरीके से। बाजार में मिलने वाले समोसे से देखने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बनाने में काफी आसान है जिसे हर कोई बना सकता है और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। एक ही आटे और एक ही फिलिंग से हम 3 अलग अलग डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, जिससे कि हर एक समोसा देखने में बड़ा ही लाजवाब लगेगा और किसी भी पार्टी में आप बहुत ही आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं का आटा और साथ में हम थोड़ा सा मैदा ऐड कर रहे हैं जिससे कि टेस्ट और टेक्सचर अच्छा आएगा। और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही में इसमें हम अजवाइन डालेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं मोयन के लिए तेल और इसे हम आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्स करते हुए यहाँ पे जो तेल है ना बिल्कुल अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो गया है। और यहाँ पर जब हम इसे इस तरीके से बांध रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह बंध रहा है, मतलब कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं पानी, क्योंकि हमें इसका आटा लगाना है। तो एक बार थोड़ा ही पानी डालकर इसे अच्छे से हम नीट करेंगे। तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे नीट करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता हमें समोसे रोल्स बनाने हैं, तो इसी तरीके से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। अब चलिए इसे हम ढक देते हैं और इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए साइड रखते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक चलिए हम बढ़िया सी एक आलू की फिलिंग भी बना लेते हैं, जो कि काफ़ी चटपटी और टेस्टी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 पीस मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से बॉयल करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। तो सभी आलू को मैश करने के बाद अब इसमें हमें डालना है मसाले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में इसमें हम चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर डालते हैं। और फिर इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ में हम ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालते हैं। और फिर मसालों में हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और साथ में हम यहाँ पे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर मैं एक डाल रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मसाला, ये है पाव भाजी मसाला। और फिर इसमें हम डालते हैं भर भर के धनिया पत्ती, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक और सीक्रेट चीज़ मैं डाल रही हूँ, वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होता है, आलू में अच्छी सी बाइंडिंग आती है और जब हम फ्राई करते हैं तो आलू जो है फट के बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे चटपटी मसालेदार फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे समोसा रोल। और यहाँ पे ये देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसका एक बड़ा पोर्शन लेंगे, क्योंकि हमें एक बड़ी रोटी बनानी है और इससे हम बहुत सारे समोसे रोल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हाथों में बिल्कुल अच्छे से फ्लैट करके चलिए इसे हमें बेलना है। तो बेलने से पहले थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है, नहीं तो जो रोल्स है ना ऊपर से काफ़ी ड्राई बनेंगे। और इस तरीके से एक बड़ी रोटी हम रोल करेंगे। और ये देखिए जो थिकनेस है ना, ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, बस पराठे जैसी ही होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया है, इसे हम बीच में बिल्कुल इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं। अब चलिए साइड में हम आलू की फिलिंग जो बना के रखा होता है उसे स्प्रेड करते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से रोटी के चारों ओर बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आलू को चारों ओर स्प्रेड करने के बाद जो बीच में मैंने ढक्कन रखा था इसे निकाल लेते हैं। अब चलिए इसे हमें कट करना है। तो पहले हम इस तरीके से इसे हाफ कट कर लेते हैं। बस जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इसे कट करना है। और कट करने के बाद आप यहाँ जो बीच में गैप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। तो बस चारों ओर पानी लगाने के बाद अब हम सभी ट्रायंगल्स को अलग कर लेते हैं। और रोल्स बनाने के लिए अब हम लेते हैं एक ट्रायंगल और इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। और इस तरीके से रोल करने के बाद एंड्स को हम सील कर लेंगे। अब चलिए इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए जैसे यहाँ पे तेल हल्का गर्म होगा, वैसे ही हम सभी रोल्स को डालते हैं तेल में। अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारे रोल्स जो है अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे। और अगर ठंडा रहा तो हमारे रोल्स जो है फट जाएंगे और बहुत ज़्यादा तेल भी अब्सॉर्ब करेंगे। और इसे हमें उलट पलट के फ्राई करना है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बस फ्राई करते हुए आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने एक बैच बना के रेडी कर लिया है। इसे हम ट्रांसफर करते हैं प्लेट में और बाकी बचे हुए रोल्स को भी ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो बन गया है बहुत ही टेस्टी समोसा रोल्स, जो कि देखने में तो काफी अच्छा लग ही रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। इसे आज मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो इसे आप टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो चलिए समोसा बनाने के लिए दूसरा शेप कैसे बनाना है ये भी देखते हैं। तो अब हम बनाएंगे ट्विस्टेड समोसा रिंग, जिसे बनाना काफी आसान है और ये वाला शेप भी देखने में बड़ा ही कमाल का लगता है। तो इसे बनाने के लिए लेते हैं आटे का थोड़ा सा पोर्शन और अब इसे हमें बेलना है। तो बेलने के लिए यहाँ पे मैंने सूखा आटा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपली इसी तरीके से हम इसे बेलेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक रोटी बना के रेडी कर लिया है और यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ शेप वगैरह नहीं दिया है। तो इस तरीके से एक बड़ी रोटी बेलने के बाद अब हम साइड्स को ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। और इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरी रोटी को भी रोल करके रखा है, जो कि सेम साइज और शेप की है। तो अभी हम एक शीट ले रहे हैं और इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं आलू का मिक्सचर। अब यहाँ पे आलू का मिक्सचर जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं स्प्रेड करना है, बिल्कुल पतला लेयर और इवनली चारों ओर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बस इस तरीके से आलू के मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद अब हम दूसरी रोटी से इस तरीके से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों रोटियों को हाथ से प्रेस करके अच्छे से स्टिक करने के बाद बहुत ही जेंटली हम इसे रोल कर लेते हैं। बिल्कुल जेंटली रोल करने के बाद एक बार मैंने साइड को ट्रिम करके इवन कर लिया है और इस तरीके से हम हाफ इंच के डिस्टेंस पे इसे कट करेंगे। तो एक बार में मैंने 7 to 8 स्ट्रिप्स बना के रेडी कर लिया है और अब हम इस तरीके से इसे हाथ में लेकर ट्विस्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये ट्विस्ट हो जाता है और दोनों एंड्स को ट्विस्ट करने के बाद सील कर लेते हैं। सील करते समय आप यहाँ पे हल्का पानी लगा सकते हैं। वैसे ये आटा मीडियम सॉफ्ट है तो आसानी से स्टिक हो जाता है, इसलिए एंड्स पे पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी रिंग्स बना के रेडी कर लिए हैं और चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए अब हम एक रिंग्स तो डालते हैं गरम तेल में। अब यहाँ पे तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए, ताकि हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी बने। और इसे अब हमें उलट पलट के फ्राई करना है। फ्लेम को हम मीडियम लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखकर नहीं फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ट्विस्टेड रिंग समोसा बन के रेडी हो गया है। कितना बढ़िया सा कलर आया है, कुछ अलग सी डिज़ाइन है और देखने में बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। इसे आप किसी भी पार्टी या ओकेजन में बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ट्विस्टेड समोसा रिंग भी कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, और इस शेप को भी बनाना कितना सिंपल है। बस ट्विस्ट कीजिए और रिंग बना लीजिए और देखने के बाद तो हर किसी का मन करेगा खाने का। अब चलिए हमारा लास्ट और तीसरा समोसा बनाने का एक डिफरेंट सा शेप समोसा ट्रायंगल्स कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं। इस तरीके से आटा लगाने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सेसमी सीड यानी कि सफेद तिल, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं चिली फ्लेक्स और अच्छी क्वांटिटी में हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल रहे हैं, जिससे कि इस नाश्ते का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर सभी चीजों को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसे नीट कर लेंगे जब तक ये आटा जो है अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम इक्वल 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। अब चलिए इसे हमें बेलना है। तो बेलने के लिए सबसे पहले हम सूखा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद हम इस बॉल को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करके रोल करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे एक बड़ी रोटी बनाना है, एक साथ में हम कई नाश्ते बना लेंगे, इसलिए मैंने आटे का बड़ा पोर्शन लिया है और इसे हम बिल्कुल अच्छे से अब रोल कर लेते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब भी आप बेले तो किनारों से ही बेले, बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो बीच से रोटी पतली हो जाएगी और किनारे मोटे हो जाएंगे। तो एक बड़ी रोटी बेलने के बाद अब हम साइड्स को ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइड्स जो है यहाँ पे प्लेन चाहिए, अनइवन से साइड्स नहीं चाहिए। अब चारों ओर से ट्रिम करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं आलू की फिलिंग, जो कि मैंने पहले बना के रखा हुआ था। तो बस इस तरीके से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फिलिंग लगाकर अब हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे बटर नाइफ लिया है, आप स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो बस चारों ओर से आलू की फिलिंग को स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम ग्रेट करते हैं चीज़। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस चीज़ लिया है और जितना ज़्यादा आपको चीज़ खाना उस हिसाब से आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। ग्रेट करने के बाद हाथों से हम स्लाइटली प्रेस कर देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर्स चाहिए, तो हम इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी रोटी बेल के मैंने 6 इक्वल पोर्शंस निकाल लिए हैं और अब हम इसे पैटीज का शेप देंगे। तो बस एक स्क्वायर को लेते हैं और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने से बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको पानी वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से सभी को पैटीज की तरफ फोल्ड करने के बाद अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तेल में हम डालते हैं पैटीज। तो यहाँ पे मैंने एक बार में 3 ही पैटीज डाले हैं। तो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे उलट पलट के फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 4 से 5 मिनट में नाश्ता बन के रेडी हो गया है। काफी कुरकुरा मजेदार सा बना है और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीजी है, बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ गेहूं के आटे और आलू की मजेदार की फिलिंग से ये नाश्ता काफी चटपटा बनता है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही कुरकुरे मजेदार समोसा ट्रायंगल्स भी बन के रेडी हो गए हैं। तो आपने देखा 3 अलग अलग डिफरेंट शेप्स के समोसे बन गए हैं और सभी समोसा कितना कमाल का लग रहा है। आपको समोसे का कौन सा शेप सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।